So hello everyone, in our today's session guys, we'll discuss about our very important articles from our The Hindu. ठीक है, so let's continue. So first article हमारा बात कर रहा है ICMR is reviving the health ecosystem. Now so first of all it is important to know about the ICMR. Actually what is the ICMR? Okay, लेट मी ब्रीफ यू समथिंग अबाउट ICMR. सो सबसे पहली बात तो ICMR जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में आती है. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. एंड व्हाट ICMR डज मेडिकल रिसर्च, कंडक्ट एंड सपोर्ट रिसर्च ऑन द डिजीज लाइक द ट्यूबरक्लोसिस और TB, मलेरिया, कैंसर एंड द एमर्जिंग इन्फेक्शंस विद रिस्पेक्ट ऑफ आर COVID-19. ठीक है, तो यहाँ पे भी अलॉन्ग विद द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब बात हुई थी COVID-19 की, तब भी हमारा अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री, अंडर द राइटिंग शॉर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री, तो ये ICMR का डिस्कशन उस टाइम भी ट्रेंडिंग में था. डन. पब्लिक हेल्थ गाइडेंस इश्यूज, गाइडलाइंस एंड द रिकमेंडेशन ड्यूरिंग द हेल्थ क्राइसिस की क्या क्या हेल्थ से रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं. फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द COVID-19 वही वापस से एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडीज़ रही हैं, ट्रैक्स डिजीज़ ट्रेंड्स, डिजीज़ का ट्रेंड क्या है एंड क्या क्या रिस्क है, क्या क्या फैक्टर्स हैं अक्रॉस द इंडिया. डेवलपमेंट ऑफ द डायग्नोस्टिक्स एंड द वैक्सीन्स. ठीक है, देखा कि हमने जैसे सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन्स आई हमारी. ठीक है, हमारा भारत बायोटेक की वैक्सीन्स आई हैं. ठीक है, सो कोलैबोरेट्स विद डेवलपमेंट ऑफ द डायग्नोस्टिक्स एंड द वैक्सीन्स कोलेबोरेट्स विद द साइंटिस्ट एंड द इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप न्यू टेस्ट, नए नए टेस्ट करवाना, ट्रीटमेंट कराना एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स. हेल्थ प्रोग्राम्स लाइक द सपोर्ट्स नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना एंड पॉलिसी मेकिंग करना. की फैक्ट्स एस्टेब्लिश्ड व्हेन इट केम इनटू बीइंग. ये बात है 1911 की, तब ICMR की इस्टेब्लिशमेंट होती है ईयर इन द 1911. देन ओरिजिनली एज द इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ओरिजिनली इसका नाम इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन है, मीन्स रिसर्च के रिगार्डिंग फंडिंग करना एक एसोसिएशन के थ्रू. लेकिन फिर इसको रीनेम किया गया ICMR इन दी 1949, मीन्स जस्ट आफ्टर 2 years of our India's independence. Let's talk about its headquarter. Its headquarter in New Delhi. India's network 25 plus research institutions plus the centers and across India. Focus area वही infectious diseases क्या है हमारी, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना, reproductive health क्या है, non communicable diseases and the more why it matters. ICMR plays a crucial role in the improving public health in the India by providing the scientific evidence and the responding to the outbreaks and the shaping national health policy. So that is why it is important. Okay, ICMR मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है. इस्टेब्लिशमेंट होती है एज अ रिसर्च फंड 1911 में. 1949 में इसको रीनेम किया जाता है. इट्स हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली. 25 प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इसका कनेक्शन है, अच्छे खासे नेटवर्क से डिजीज़ के बारे में कंट्रोल करना, पॉलिसी मेकिंग करना, इस सब के बारे में ये बात करता है. सो ये तो होगा बेसिक फैक्ट टू नो अबाउट दी ICMR. लेट्स समथिंग टॉक अबाउट दी ICMR किस के रिगार्डिंग रिवाइविंग कर रहा है, मीन्स हेल्थ के रिगार्डिंग तो कर ही रहा है, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ इट्स स्टेंजा. सो एज दी नेशन एडवांसेस टुवर्ड द विजन ऑफ विकसित भारत, हमें अच्छे से पता है, बार बार हमारे न्यूज़ में भी आता है कि विकसित भारत का जो हमारा एम है ये 2047 तक हमें कंप्लीट करना है. अभी क्या चल रहा है 2026. कोविड आया था 2019 to 20 के टाइम में. इसकी 2 वेव्स रही हैं. ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक न्यूज़ वगैरह बेसिक इन्फो मैंने बता दी. सो हमारा एम है 2047 तक हमें विकसित भारत करना. तो एक डायमेंशन ही हमें हर फील्ड में विकसित भारत बनाना है हमारे भारत देश को. ठीक है, द क्वेश्चन इज़ नॉट ओनली अबाउट द हाउ टू ट्रीट डिजीज़ की. क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको कोई बीमारी दिखी, COVID-19 दिखी, बस इसको ट्रीट कैसे करना है, बट हाउ वन बिल्ड्स अ हेल्थ सिस्टम. हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम बनाना है ताकि ऐसी डिजीज़ जिनको हम एंटिसिपेटेड नहीं कर सकते, उनको भी हम आज के बनाए गए पॉलिसीज़ के थ्रू मोर और लेस अच्छे से उन्हें कवर अप कर पाएँ. ठीक है, फिर हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करती हूँ मैं. तो ये टोटल 17 है. ठीक है, टारगेट है 169. ये है टारगेट्स. डन. हमारा गुड हेल्थ किस में आता है, इसका गोल, विच गोल नंबर कम. ठीक है, अबाउट आर हेल्थ,
health. You guys will let me know in the comment section. So यहाँ पे बस ये नहीं कि डिजीज़ को कैसे ट्रीट करना है, बट हमें कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं एक अच्छा हेल्थ सिस्टम. दैट इज़ एंटीसिपेटरी. एंटीसिपेटरी मीन्स होता है पहले से ही किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर लेना या किसी के रिगार्डिंग. जैसे होता है ना, जैसे हमारे लॉ एंड ऑर्डर में हम बात करते हैं कि एंटीसिपेटरी मतलब होता है कि एंटीसिपेटरी बेल ले लेना. मतलब कोई जैसे डिग्नेटरीज़ है, कोई डिग्नेटरी है, फिल्म मेकर हो गया, उसकी अच्छी खासी रेपो है, तो अब भाई साहब उसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस हैं. अभी चार्जेस हैं वो रॉन्ग है या राइट है वो नो मैटर, बट उसको जेल नहीं जाना. क्योंकि अगर ऐसा होता है चार्जेस रॉन्ग होंगे तब तो ठीक है, लेकिन चार्जेस रॉन्ग प्रूव होने से पहले भी उसकी रेपो डाउन हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए वो पहले ही बेल ले लेता है, तो उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल. तो ये तो कुछ हमारा लॉ एंड ऑर्डर से हो गया, लेकिन यहाँ पे भी एंटीसिपेटरी मतलब होता है पहले ही चीज़ों को एंटीसिपेट कर लेना. मतलब क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में उनको पहले प्रेडिक्ट कर लेना, मोर और लेस. Equitable and the innovation driven at the heart of this transformation lies a reimagined approach to health. तो हेल्थ का जो अप्रोच है उसको रीइमेजिन करना है. वन दैट कनेक्ट डेटा टू द डिसीजन एंड डिसीजन टू इम्पैक्ट. तो डेटा डिसीजन से कनेक्ट है और डिसीजन जब हम ले लेंगे तो वो इम्पैक्ट डेफिनेटली करेगा. बिल्डिंग ऑन द हार्ड अर्न लेसन्स ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक से हम सीख ही चुके हैं. सो द ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियाज अपेक्स बॉडी फॉर द बायो मेडिकल रिसर्च, डन has undertaken a series of the forward-looking reforms लेकर आई है. These reforms range from the reimagining its institutional architecture कि इसका इंस्टीट्यूशन, सीधी सी बात है, आपको लैब है, लैब की रिक्वायरमेंट है कि कुछ न्यू टेस्ट उसमें होना है, लेकिन उसका जो पूरा जो सेटअप है, उसका जो आर्किटेक्चर है वो डिज़ाइन ही पहले के अकॉर्डिंग किया गया है, तो अब आपको कुछ तो मॉडिफाई करना होगा ना. तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताई है. ठीक है, अब ये थोड़ा बता दूँ, ये राजीव बहल करके हैं, बहल. सो ये सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है हमारे द हिंदू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के रिगार्डिंग, एंड डायरेक्टर जनरल ICMR. ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए. ठीक है, गुड हेल्थ जो है हमारा गोल नंबर 3 में आती है. ठीक है, ये मैंने बता दिया है. तो अगेन वही है कि कैसे हमें बिल्ड करना है. अब हमारा रोड मैप, जैसा हमें पता है कि रोड मैप क्या है, रोड मैप वो ये 2047 तक हमें क्या करना है, शेप करना है, एडवांसमेंट लेके आनी है. डिजिटली हेल्थ, बायो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, सस्टेनेबल तरीके से हाउ वी कैन डेवलप विद रिस्पेक्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट ऑफ आवर हेल्थ सेक्टर, विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग. हमें अच्छे से अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, एंड द ग्लोबल कोलेबोरेशन. जैसे इंडिया की कोई सी ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ल्ड की किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोलेबोरेट कर रही है और किसी भी फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, देन strategic reorientation. A cornerstone of this transformation is the restructuring of ICMR institutional architecture. ये वही कि कैसे हमें इसके institutional architecture को दोबारा स्ट्रक्चर करना है. Recent reforms have expanded the mandates of the several institution. आज अभी कुछ जो रिफॉर्म्स हुए हैं, ये कई सारे इंस्टीट्यूशन को एक्सपेंड किया है, रिपोजिशन किया हुआ है, एंड देम एज द इंटरडिसिप्लिनरी हब्स रेदर देन द नैरोली डिफाइंड एंटिटीज़. मतलब नैरो लेवल पे नहीं करना. हम बोलते हैं ना कि हमें 360 डिग्री पे कवरेज चाहिए, नॉट जस्ट अबाउट दी 90 डिग्री, नॉट जस्ट अबाउट दी 180 डिग्री, टोटल मतलब हमें 360 डिग्री कवरेज करना होता है. क्योंकि एवरीवन, इफ आई जस्ट टेल यू गाइस, सो इट्स अ बेसिक थिंग टू नो अबाउट ईच एंड एवरी फील्ड इज कोरिलेटेड, इंटरलिंक्ड. ओके, दी एवोल्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स टुवर्ड डोमेन्स सच एज द डिजिटल हेल्थ एंड द डेटा साइंसेज के बारे में बात की, चाइल्ड के हेल्थ के बारे में बात की, एंड द वीमेन हेल्थ टू, द चेंजिंग कंटोर्स ऑफ इंडियाज डिजीज़ बर्डन कितना है इंडिया के ऊपर, उसके बारे में बात करना, एंड द टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़. अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ द रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ रिसर्च अक्रॉस द कंट्री. यहाँ इट इज़ अबाउट द डिब्रूगढ़ इन द नॉर्थ ईस्ट. ओके, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के आसाम में है डिब्रूगढ़. इससे लेके जोधपुर, जो कि हमारे वेस्ट में राजस्थान का एक पार्ट है, जो कि अर्लियर पहले के टाइम पे ये एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था. दिस इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट ऑपरेशनल रिसर्च. तो जोधपुर हुआ, डिब्रूगढ़ हुआ, नॉर्थ ईस्ट में डिब्रूगढ़ जो कि आसाम का पार्ट है, जोधपुर जो कि करेंटली हमारे वेस्ट में राजस्थान का पार्ट है. तो यहाँ कुछ अच्छी खासी ऑपरेशनल रिसर्चेस हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट. यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेल्थ सिस्टम्स अच्छे हैं टू एंश्योर रेलेवेंट रिसर्च होनी है ना, रेलेवेंट रिसर्चेस कंडक्ट करवाना, एंड द आउटपुट इज़ यूज टू ऑन दी ग्राउंड. तो इन सभी के बारे में बात की हुई है. देन अगेन इस सेक्शन की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो इज़ इंटरलिंक्ड. ठीक है,
टेक्नोलॉजी टू इज़ प्लेइंग द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल। अब टेक्नोलॉजी को जब हेल्थ से इंटरलिंक किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कैसे इंस्टीट्यूशंस एक्सपेंड हो रही हैं, तो टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे एक बड़ा सा रोल प्ले कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है, मतलब चीज़ों को बदल रही है, रूपांतरित कर रही है। द इंटीग्रेशन ऑफ द AI इनटू द डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, और सर्वेलांस एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन इज हेल्पिंग ब्रिज लॉन्ग स्टैंडिंग गैप्स बिटवीन द अर्बन एंड रूरल हेल्थ केयर। अर्बन मतलब हमारा शहरी इलाका वर्सेस हमारा रूरल, इन दोनों के बीच में जो की डिफरेंस है, ठीक है, की डिफरेंसेस हैं, इनको कहीं ना कहीं लो किया है, ठीक है, क्योंकि आजकल हर चीज़ एक क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी लिंक्ड होती जा रही है। तो AI ड्रिवन न्यूट्रिशनल मॉनिटरिंग प्रोग्राम की बात की, इनको इम्प्रूवमेंट लेके आना है ना। प्रोग्राम इन द डिलीवरी एट द स्केल, दी ड्रोन करके जो इनिशिएटिव है विच वी कैन विद वैक्सीन डिलीवरी का काम करता है। हमारे कई सारे ड्रोन्स, जैसे कि एयरफोर्स के भी हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया गया था जब कोविड के टाइम पे, है ना, लोगों को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए एंड वैक्सीन को पहुँचाने के लिए। तो हर चीज़ यहाँ इंटरलिंक्ड है। टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ है वो सब हमने यहाँ देखा। अगेन ये वही सारी चीज़ की ये जो एफर्ट्स है हमारे आर क्लोजली अलाइंड है हमारे नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो कि 2017 में आती है, ठीक है। हियर यू कैन सी which emphasizes the preventive and the promotive। preventive in the sense किसी चीज़ को रोकना, एंड द प्रोमोटिव मतलब कुछ अच्छी चीज़ होगी तभी तो प्रमोट करेंगे उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। हेल्थ केयर यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए हेल्थ केयर का, एंड द क्वालिटी ऑफ द केयर होना चाहिए। सो ये गाइस हमारा आज का आर्टिकल था कि कैसे ICMR क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है, रीइमेजिन कर रही है, रिवायरिंग कर रही है इसके हेल्थ के इको सिस्टम को, कैसे हमने टेक्नोलॉजी लिंक्ड हेल्थ सिस्टम के बारे में बात की, और कैसे हमारे डिब्रूगढ़ और जोधपुर जहाँ पे क्या है हमारी इंस्टीट्यूशंस है, रिसर्च हेल्थ की जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है वो यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, ठीक है। देन वी हैव बीन टॉक अबाउट द ICMR, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग about our India's minerals. UPSC already has been asked question from the minerals, mines and minerals act of 1957. Okay, you can go through the previous year PYQs too. Let's talk about this article. So from borderland to the India's strategic resources frontier मतलब किसी चीज़ को वो फ्रंट में रख के चलना, उस चीज़ पे एम्फेसाइज करना, फोकस करना मेन लेवल पे। Within a days of the one another official platform of the Ministry of Mines माइन की बात हो रही है, मिनरल निकाल रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है किसी भी जगह से, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस तो आनी है। खास द सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इन अ सिमिलर फ्रेम, तो ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात यहाँ पे की है। लेट मी ड्रॉ अ मैप, ओके, यू कैन लाइक ड्रॉ, ठीक है, लाइक दिस। सो इट्स आर नॉर्थ, इट्स आर वेस्ट, इट्स आर ईस्ट, इट्स आर साउथ। तो नॉर्थ ईस्टर्न मीन्स ये वाली लोकेशन, जैसे हमारे आसाम हो गया, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे हमारे इस वाले लोकेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। दैट इज़ वाई आई एम ड्राइंग दिस मैप ओवर हियर, ठीक है। फिर यहाँ पे बात की है एज अ रिपोजिटरीज ऑफ द स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाली लोकेशन में, एंड द अनटैप्ड पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल जो कि अब तक टैप नहीं किया गया है। फिर मणिपुर के बारे में बात की जो कि ऑल्सो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। मणिपुर वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ क्वाइट मिनरल फ्रंटियर। अरुणाचल प्रदेश एज अ रिसोर्स रिच, मतलब अरुणाचल प्रदेश में रिसोर्सेज वाले हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा रिच वाले मिनरल्स हैं, वाइल मणिपुर में क्वाइट मिनरल्स हैं। वाइल मेघालय एंड द मिजोरम वर पोर्ट्रेट थ्रू कंपेरेबल नैरेटिव्स, ठीक है। मेघालय मिजोरम को यहाँ पे कंपेयर किया है, दैट एम्फेसाइज द हिडन वेल्थ बीनीथ देयर हिल्स। यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं नॉर्थ ईस्टर्न्स की, मतलब इधर वाली लोकेशन की, तो यहाँ की जो हिल्स हैं इसके बीनीथ मतलब इसके नीचे वाले जो एरिया में जो हमारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स एज अ ट्रेजर ट्रॉप है ना, एज अ रिसोर्सेज, इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो कैसे बचाना है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का क्या रोल है, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के बारे में कि इन्होंने क्या पार्लियामेंट में जब डिबेट हुई तो क्या रिप्लाई किया है ना, और क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट कहाँ है, हियर वील टॉक अबाउट इन जिस्ट। So the timing is significant because critical minerals have moved from the geological discussion into strategic ones. Lithium, ठीक है, cobalt, graphite, nickel and the rare earth एलिमेंट, ये हमारे ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट मतलब ये बहुत रेयरली कहीं जो मिलते हैं, इन द सेंस रेयर मतलब जो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए रेयर है, ठीक है। रेयर मतलब बहुत कम मिल रहे हैं, और रेयर मतलब ये भी है कि उस पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे मिल रहा है ये वहाँ के लिए रेयर है, ठीक है, बहुत रेयरली मिलता है। तो लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, निकल, इन सभी का वो जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इनका बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे, हमारे टेक्नोलॉजिकल लेवल पे, हमारी जो डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हमारा सेल हो गया, हमारे लैपटॉप, हमारे टैबलेट हो गए, है ना, हमारे एरोप्लेन्स वगैरह हो गए, हमारी जो सबमरीन्स हैं, इनमें यूज़ होने वाले मिनरल्स का बहुत ह्यूज लेवल पे बहुत ज़्यादा ह्यूज
लेबल पेन का यूज़ होता है, ठीक है। एंड बैटरीज बनाना, सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज एंड द डिफेंस सिस्टम दैट डिपेंड अपॉन आर मिनरल एंड माइंस, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ माइंस रिप्लाई इन द पार्लियामेंट, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडरटुक द 43, जब जियोलॉजिकल सर्वे होता है तो 43 क्रिटिकल मिनरल का एक्सप्लोरेशन किया गया। ये बताया गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, कहाँ, जब पार्लियामेंट में डिबेट होती है। लेट मी एलैबोरेट अबाउट द पार्लियामेंट्स पार्ट्स एवरीवन, देन यू कैन ईजिली गेट अ जिस्ट। सपोज इट्स आर पार्लियामेंट डन एट द यूनियन लेवल, इट हैज़ अ 3 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट आर President of India, one are Lok Sabha, which is also known as the lower house, and another is the Rajya Sabha, which is also known as the upper house, ठीक है, राइटिंग इन शॉर्ट। तो ये सब है। अब क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी बिल आता है, पहले लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में से राज्यसभा में जाएगा, देन फिर ये प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाएगा, और प्रेसिडेंट ने अगर इसको असेंट दे दी, मतलब ये परमिशन दे दी, तो क्या हो जाएगा, ये एक्ट बन जाएगा। अगर राज्यसभा से निकला तो लोकसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, मतलब लोकसभा में निकलेगा तो राज्यसभा, राज्यसभा से निकलेगा तो लोकसभा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट असेंट कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे तो नहीं होगा पास, और असेंट कर देंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिनरल्स के बारे में था। सो क्रिटिकल मिनरल्स एम्बिशंस मस्ट अकाउंट फॉर द पीपल, लैंड एंड हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो विद रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में ज़्यादा इम्फेसिस किया हुआ है, ठीक है, ओके। अब थोड़ा और जिस पढ़ते हैं कि इंडिया का जो सर्च है फॉर द क्रिटिकल रिसोर्सेज इज़ अंडरस्टैंडेबल विद इन अ ग्लोबल एनवायरनमेंट इंक्रीजिंगली शेप्ड बाय द सपोर्ट supply chain uncertainties and the strategic competition too. So the northeast itself also requires infrastructure चाहिए, employment चाहिए, and the economic opportunities and that have remained uneven for the decades. तो decades मतलब 10 year। मैं थोड़ा बताती हूँ एवरीवन, हमारा ये एक रेड होल माइनिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, ये एक्स्ट्रा एसोसिएट कर सकते हैं आप रेड होल माइनिंग। इसमें क्या होता है, ऐसे जो हिल्स होती है उसमें छोटे छोटे से होल कर देते हैं और छोटे बच्चों को इसमें एंटर करा देते हैं, फिर ये वहाँ से कोयला, जो कोल है, कोल को एक्सट्रैक्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हजार्डस एक्टिविटीज़ के ड्यूरिंग जब निकालते बच्चों, कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो उनकी कईयों की डेथ हो जाती है या फिर उनको जो प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए रेड होल माइनिंग सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में, वैसे तो गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है, लेकिन फिर भी कई हद तक, क्योंकि कुछ हद तक चीज़ें एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई हैं, कई लोगों के लिए ये रोज़ी रोटी का काम है, दैट इज़ वाई कई लोगों को फिर इसको कंसीडर करना पड़ता है, इसलिए भी पूरी तरह ये बैन नहीं है। तो ये मैंने मिनरल्स से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये कि कहाँ हमने किस लोकेशन क्या है, पहली चीज़ लोकेशन क्या है ना, मेटर क्या है, किस किस के बारे में बात कर रहे हैं, REE रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है, ठीक है, और किस किन किन फील्ड्स में इसका यूज़ हो रहा है, मतलब इसके यूसेजेस क्या है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होमो सेपियंस के बारे में है, यू कैन सी ओवर द स्क्रीन, ठीक है, या इट इज़ द स्कल, या Homo sapien. Let's read something about the Homo sapien without going to our article. Okay, so scientific name for the modern humans and the only surviving species of the genus Homo. Key facts: we are talking about Homo sapiens as we are. पहली बात तो apart from another animals, we are humans as a also are animals. मतलब हम भी जानवर में आते हैं, ठीक है। Humans comes under the होमो सेपियंस, मीनिंग वाइज ह्यूमन कह सकते हैं, थिंकिंग ह्यूमन जो सोच सकते हैं, ये लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। किंगडम एनिमल है तो एनिमलिया, क्लास मेमलिया, ठीक है, कॉज बर्थ आर ह्यूमन्स लाइक एनिमल कैन कॉज बर्थ, सो दैट इज़ वाई इट इज़ मेमलिया। ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनियडी ग्रेट एप्स। ओरिजिन एवोल्यूशन, होमो सेपियंस एवॉल्व इन द अफ्रीका अप्रोक्सीमेटली 3 लाख ईयर्स अगो, याद रखना है 3 लाख ईयर्स अगो। कहाँ से निकले हैं, अफ्रीका से निकले हैं, ठीक है। अर्ली फॉसिल्स हैव बीन फाउंड एट द साइट जेबल इरहाउट करके एक मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में है ना, तो वहाँ पे एक लोकेशन है मोरक्को, वहाँ पे किस के एज आ फॉसिल किस फॉर्म में मिला है, जेबल इरहाउट करके यहाँ पे है ना, तो ये मिला हुआ है। ह्यूमन्स लेटर माइग्रेटेड, फिर क्या होता है, एक जगह से समवन भोलाराम, ये यहाँ रह रहा है इलाहाबाद में, ठीक है, इसको जाना है लखनऊ, तो ये चल के जाएगा, इलाहाबाद से लखनऊ जा रहा, तो ये इसका माइग्रेशन हो गया। तो याद रखना माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है।
ह्यूमन्स लेटर माइग्रेटेड आउट ऑफ द अफ्रीका एंड दे स्प्रेड अक्रॉस एशिया में गए, अफ्रीका से निकले एशिया में गए, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड द अमेरिकाज। डिस्टिंक्टिव फीचर्स, लार्ज ब्रेन रहता है, एवरेज अबाउट 1300 to 1400, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। हाई राउंडेड स्कल रहता है, ठीक है। अगेन यू कैन सी अबाउट दी अनदर होमो सेपियन कोएग्जिस्टेड विद अदर ह्यूमन स्पीसीज लाइक द निएंडरथाल्स के बारे में, होमो इरेक्टस क्या होता है, डेनिसोवान्स क्या होता है, जेनेटिक स्टडीज़ क्या क्या बताती है कि मॉडर्न ह्यूमन्स इंटरब्रीड विद निएंडरथाल्स और डेनिसोवेंस से भी इनका कुछ ना कुछ इंटरलिंक रहता है विद रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीडिंग करना। ब्रीडिंग मतलब जन्म देना, कॉन्टेक्ट में आना एंड काइंड ऑफ सो, ठीक है। सो हियर यू कैन सी, या आई थिंक आई मिस्ड आउट दैट आर्टिकल, या it is about the Homo erectus fossil yield secrets and long thought to be beyond genetics, ठीक है। तो जेनेटिक्स से भी बियॉन्ड जाके कुछ चीज़ें हो रही हैं, सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। द मॉडर्न ह्यूमन्स कैरी डीएनए फ्रेगमेंट, हमें पता है सभी के अंदर एक डीएनए होता है। बाल का सैंपल ले लो आप, हमारा ब्लड का, स्किन का सैंपल ले लो, है ना, इससे डीएनए से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। फिर हमारी फॉरेंसिक लैब्स में भी जैसे हमने देखा ना सीआईडी वगैरह कुछ जो आता रहता है, काइंड ऑफ कई सारी वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ भी हैं, तो उनमें भी डीएनए का कुछ एक छोटा सा पार्ट भी डीएनए का काम करता है with respect of human and to identify the dead body and the misleading body and the, है ना। So DNA fragments from two other members of the genus Homo raise the possibility that they may also harbor genetic material, कि इनके अंदर भी genetic material हो सकते हैं from other extinct human species, जो दूसरी human species हैं काइंडली, जैसा अभी देखा ना निएंडरथाल एंड अनदर जो। बट इन द 14 years इन द डेनिसोवान जीनोम वॉज पब्लिश, जब 14 ईयर 14 साल बाद सिंस जब से डेनिसोवान जीनोम पब्लिश किया, नो न्यू जीनोम फ्रॉम एनी अदर एक्सटिंक्ट ह्यूमन रिलेटिव हैज़ बीन अनकवर्ड, ठीक है, ओके। तो ये जो इमेज दिख रही है ये है होमो इरेक्टस, कौन की है, होमो इरेक्टस, ठीक है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम। फॉर मच ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के कितने पार्ट हैं, एंशिएंट, मिडाइवल या मेडिवल और मॉडर्न। हम कैसे कर सकते हैं, आम से, ठीक है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। अब अभी की बात कर रहे हैं तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को एम्फेसिस करेंगे, ठीक है। ह्यूमन एवोल्यूशन वॉज थॉट टू प्रोग्रेस इन द लीनियर फैशन, जब ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ तो ये एक लीनियर फैशन की तरह प्रोग्रेसिव फॉर्म में आया, विद वन स्पीशीज़ रिप्लेसिंग अनदर, एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़ को कहीं ना कहीं क्या कर रही है, रिप्लेस कर रही है ना, उसकी जगह ले रही है। सो द फेमस एप टर्निंग टू द ह्यूमन कार्टून इलस्ट्रेटेड अ स्टेप्ड प्राइमेट ग्रेजुअली स्ट्रेटनिंग, ठीक है, स्ट्रेटनिंग सॉरी इनटू अ मॉडर्न मैन एसेंशियली कैप्चर्स दिस आइडिया। सो इट इज़ अबाउट द डेनिसोवान जीनोम, ठीक है, कैसे इंटरलिंक्ड है। फिर डीएनए फ्रेगमेंट्स की बात की है, तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक, सो ओके। फिर यहाँ पे थोड़ी बात की है कि इन 2003 में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अनाउंस दैट द फर्स्ट हाई क्वालिटी सीक्वेंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन बींग्स फाइनली प्रेस्ड द सीक्रेट टू देयर ओन आइडेंटिटी, द रीजन्स दे वर यूनिक होते हैं, दैट सेंस ऑफ द आइडेंटिटी एंड हाउएवर प्रूव्ड टू बी शॉर्ट लाइफ्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टडी है कि 2010 में, फिर 2003 देखा है ना, फर्स्टली हमने देखा 2003, फिर हमने देखा 2010। साइंटिस्ट पब्लिश द जीनोम ऑफ द निएंडरथाल्स, ठीक है, कि 2010 आता है और निएंडरथाल के कुछ जो कि अनदर स्पीशीज़ है जो होमो सेपियंस से ही कहीं ना कहीं मेल खाती है, तो आर क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव, कि निएंडरथाल्स बहुत क्लोज हैं, ठीक है। व्हेन दे कंपेयर्ड निएंडरथाल डीएनए, तो इन्होंने कंपेयर कैसे किया, वही मैंने बोला कि डीएनए फ्रेगमेंट्स लिए होंगे, है ना, विद द जीनोम ऑफ द लिविंग पीपल, दे अनकवर्ड अ रिमार्केबल रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ बात की है कितने निएंडरथाल है, 0.325% ऑफ निएंडरथाल्स डीएनए यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, इट्स 5, है ना। अब ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, ठीक है। सो ओके, यू कैन सी द आर्टिकल, आई थिंक इट्स ब्लर, है ना। थोड़ा जिस्ट देखते हैं कि जो हम बात करते हैं कि जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक्स हैं हैव कन्फर्म, इसने कन्फर्म किया कि जो मल्टीपल ह्यूमन स्पीशीज़ हैं हैड कंसीडर एंड कंसिस्टेड ऑन द अर्थ एट वेरियस पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे अर्थ पे कंसिस्टेड हैं, ठीक है। 2003 की स्टडी वही, ठीक है। रिसेंट स्टडी ऑन द
रीनेम फ्रॉम द होमोसेपियन टीथ हैज़ रिवील्ड अ प्रोटीन वेरिएंट, ठीक है, नेवर फाउंड बिफोर इन द जीनस। तो अभी जो टीथ के बारे में जो रिमेंस मिले हैं, टीथ के जो रिमेंस हैं इसमें मिला हुआ है प्रोटीन, उसके बारे में बात की है कि जो अभी मिला हुआ है टीथ के अंदर जो प्रोटीन वो इससे पहले कभी भी नहीं मिला है। तो ये सारी स्टडी है कि कैसे एक होमोसेपियन उसके दूसरे सेम सिमिलरिटी रखता है निएंडरथालन अनादर, जो कि डेनिसोवान है इसके जीनोम से, है ना। इनके जो फॉसिल्स हैं इनके अंदर क्या क्या सीक्रेट्स हो सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, सिमिलरिटीज़ देख सकते हैं और कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनके डीएनए के सैम्पल्स के, डीएनए के जो सैंपल हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। और जेनेटिक्स से भी बियॉन्ड जाके कुछ चीज़ें हमें पता लगती है जब हम इनके डीएनए को कंपेयर करते हैं। सो गाइज, इट वॉज फ्रॉम आवर टुडेज द हिंदू, ठीक है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।